हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा, आपके दोस्त, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहाँ पर हम बहुत सी बार ना ज्ञान के साथ साथ इंटरेस्टिंग बातें भी करते हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। और ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल एंड नेशनल जो अपनी ट्रेड्स के बारे में है उनके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लैंड, वाटर एंड एयरवेज, और ये आपने सब जूनियर क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको स्पेशली एग्ज़ाम के पर्पज से भी पढ़ेंगे। जैसे आप वी यूज़ मेनी मटीरियल्स, लॉट्स ऑफ मटीरियल्स लाइक इन योर, आपके किचन का सामान हो सकता है या आपका कॉस्मेटिक हो सकता है, ड्रेस हो सकती है, तो हम बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को ईजिली अवेलेबल हो जाती है नियर ऑफ आवर हाउस, और कुछ ऐसी है जो हमें कहीं और से भी परचेज़ करनी होती है, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ड्रेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, और हम लोग जो खरीद रहे हैं, बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये सारे सबके बीच में जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम चीज़ों को ईजिली अवेलेबल हो पा रही है। पर पुराने समय पे ऐसा नहीं था, क्योंकि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो था वो रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज़ में था। आपके पास जो आपका एरिया है, आप लोग वहीं पर आप ट्रेड कर सकते हो। साइंस नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको ट्रांसपोर्ट के बारे में नॉलेज हो, और किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाके सेल करने के लिए भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम था, करेंसी इंट्रोड्यूस भी नहीं थी, लोग सामान के बदले सामान लेते थे। तो ये जो चीज़ें थी धीरे धीरे जब डेवलप हुई, तो उसने उस कंट्री की इकोनॉमिक को भी बहुत अच्छा कर दिया। जिस कंट्री का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वो कंट्री वेल डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अमेज़न से हम कोई ड्रेस परचेज़ करते हैं, तो जो हमने ड्रेस परचेज़ करी है उसके लिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया, यानी कम्युनिकेशन का यूज़ किया हुआ है। कम्युनिकेशन के थ्रू हमने उसको ऑर्डर दिया है, और बाय ट्रांसपोर्ट एयरवेज या सीवेज के थ्रू, बाय रोडवेज होते हुए वो हमारे घर तक सर्विस वाला हमको दे जाएगा। तो हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा किया है, जिसकी वजह से फैसिलिटी हमें मिलने लगी है। और एट प्रेजेंट में तो सारा काम कम्युनिकेशन बेस्ड ही हो गया है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है रोडवेज। इंडिया का जो रोडवेज सिस्टम नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड का, क्योंकि हर जगह पे या छोटी प्लेसेस पे विलेजेस हैं, और तो सबको आपस में इंटर कनेक्ट किया गया है। और पुराने समय पर भी हमने यहाँ पर जैसे अशोका हुए, चंद्रगुप्त हुए, तो इन्होंने कई जगहों पर सड़कों का निर्माण, रोडवेज का डेवलप करवाया था। कई जगहों पर उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डेवलप करवाया था, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, उसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ये एक इस तरीके के एग्जांपल्स हमारे पास एंशियन में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ। अब रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम तीनों का अलग अलग पढ़ेंगे। पहले तो हम उसका क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं, जो हमने सब जूनियर्स में पढ़ा था, मेटल और अनमेटल रोड। मेटल रोड कौन सी होती है, जो सीमेंटेड और कंक्रीट से बन के तैयार होती है, यानी जिसमें हम पोल वगैरह यूज़ करते हैं। और अनमेटल रोड जिसे कच्चा रोड कहते हैं, दोज रोड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द रेनी सीजन, जिसको हम बारिश के मौसम में यूज़ भी नहीं कर सकते, वो होता है कच्चा रोड। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रोड की, रोड की जो कॉस्ट है इज़ मच लोअर देन ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन से हमें इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। इसको हम रोड सिस्टम को हम हर जगह पर, जैसे डिस्टेंस हुए, अनडोल्टिंग टोपोग्राफी हुई, यानी ऊंची नीची जगह होती है, वहाँ पर भी बना सकते हैं।
पर हम हर जगह रेलवे लाएंगे, एयरवेज को नहीं डेवलप कर सकते, और सीवेज तो हो ही नहीं सकता, वाटरवेज, क्योंकि जहाँ पानी होगा वो वहीं पर डेवलप हो सकता है। हम नेगोशिएट द गाइडेंस ऑफ स्लोप्स, ये पहले वाले ही पॉइंट से कनेक्ट है, जैसे माउंटेन्स जो हाइट्स जगह पर होती है वहाँ पर हम रोडवेज को डेवलप कर सकते हैं, यानी वहाँ पे हम सड़कें बना सकते हैं। इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, तो और इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट में भी इजी है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी होती है वो होती है हमारे लिए डोर टू डोर सर्विस, यानी अगर मुझे कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है या मार्केट तक जाना है तो क्या मैं बाय रेलवे जाऊँगी क्या, या मैं बाय एयरवेज जाऊँगी क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो ये है सबसे अच्छी बात, इसकी हमें डोर टू डोर सर्विस मिलती है, हमारे घरों के आगे से सड़क जाती है, तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाई एयरवेज भी आए हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी आपको एयरपोर्ट से अपने घर तक जाने के लिए रोडवेज यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप सी वेज के थ्रू आए हो या कोई ट्रांसपोर्ट आया है वहाँ से, तो वो भी सी के बाद यानी हार्बर के बाद से वो रोडवेज के थ्रू ही अपनी गोडाउन्स में या हमारे घरों तक पहुँचेगा। तो ये अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। रोड्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उससे पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इनके बारे में जानते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है, और क्वाड्रिलेटरल बोला है तो उसका मतलब 4 कोने जरूर हैं। तो हमने इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जैसे इसमें देखिए आप मैप में दिल्ली को हमने दिल्ली, फिर यहाँ से कोलकाता, चेन्नई, फिर मुंबई, और मुंबई से वापस दिल्ली, तो यानी ये हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया है। 6 लेन हाईवे है ये, और इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसकी मेंटेनेंस वगैरह जितना भी जो देखना है वो इसको संभालती है। फिर साथ में हमने इसका जो बेनिफिट होगा, देखो 6 लेन है और नेशनल मेजर जो 4 सिटीज़ हैं हमारी उनको ऐड जोड़ा गया है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत जल्दी होगा, यानी हम कई इसमें स्मॉल सिटीज़ को, टाउन्स को भी जोड़ते हुए लेकर गए हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्शन होगा या तैयार माल है या फैक्ट्रीज तक ले जाना है तो वो इजी हो गया है, यानी अब हमें बहुत सारा घूम के नहीं जाना होगा। इससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। सुपर हाईवे ने क्या किया, रिड्यूस जो टाइम है उसको, सबसे हमें जो फ़ायदा मिला है टाइम का रिड्यूस होना, और मेगा सिटीज़ को जोड़ दिया गया ही है इसमें। साथ में हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग, यानी नॉर्थ ऊपर से लेके नीचे श्रीनगर तक, नॉर्थ से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक हमने बनाया है, यानी तमिलनाडु में। तो इसको कहा है हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु में इसको रोड को बनाया गया है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हमने सिलचर असम से लेकर गुजरात पोरबंदर तक इसको जोड़ा गया है। तो यानी ये तो हो गया हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, प्लस हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमने 4 मेगा सिटीज़ को आपस में जोड़ा है। और इन सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें मिला है वो यही है कि हमारा जो टाइम रिड्यूस हो गया है। टाइम रिड्यूस होने से प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। अब है नेशनल हाईवे। दीज हाईवेज कनेक्टेड वन स्टेट विद अनदर स्टेट, एंड ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए भी है क्योंकि हमने इससे सारी सिटीज़ को आपस में इंटरलिंक किया गया है। डिस्टेंस भी इसमें वही, हमें डिस्टेंस कम हो गया है, हमने मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्टेड किया हुआ है। कंजेस्टेड सिटी से लेकर गए हुए हैं हमने, कई जगह पे ब्रिजेस ये सब ब्रिजेस वगैरह बना के इसको डेवलप किया गया है। नेशनल हाईवे के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD ये इसका मेंटेनेंस करती है। और द नेशनल हाईवे 7 बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो आप इसको मैप में इसको याद भी कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर से हमारा मैप हमारे एग्जाम्स में आएगा। जो CBSE का एग्जाम्स होगा ना उसमें सिलेबस हमने इस चैप्टर से आपको क्या है मैप भी आएगा। तो जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, यह इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। अब ये हमारे पास स्टेट हाईवे
दीज हाईवेज जॉइन स्टेट कैपिटल्स, जैसे आपकी कोई भी स्टेट की कैपिटल राजस्थान की जयपुर है तो उनको आप टाउन से, जो आसपास के टाउन से, उनके हेडक्वार्टर से उन सबको जोड़ा गया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ध्यान रखने के लिए गया है वो है पब्लिक वर्क, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, वो इसका सारा ध्यान रखती है, यानी उस रोड से रिलेटेड जितना भी मेंटेनेंस का काम होगा वो सारा चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स में दीज रोड्स कैन बी फाउंड अलोंग द बॉर्डर एरियाज ऑफ अवर कंट्री। जैसे मैंने आपको पहले भी आप मेरे वीडियो में देखा होगा, तो मैं हमेशा आपको बॉर्डर जो लाइंस होती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तो एक लाइन होती है, डॉट होती है, एक लाइन होती है, एक डॉट होती है। तो ये हमारी पहचान होती है कि वो मैप के थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो जो भी इसकी जो मेंटेनेंस है वो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, 1960 में डेवलप किया गया था। और इसमें हमारे जो नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न जो बॉर्डर एरियाज है उसके लिए स्पेशली जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी होती है, उसके मेंटेनेंस होता है, रोड का डेवलपमेंट करना होता है। और एट प्रेजेंट तो हमारी जो इंडिया और जो चाइना की डिबेट चल रही है, या जो बहुत कोल्ड वॉर जैसा जो सीजन अभी हमें देखने को मिल रहा है, वो भी रोड्स के लिए ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो दीज रोड्स कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। वही उनका, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में सारे जुड़े हुए हैं और उसका ध्यान रखने के लिए कौन है, जिला परिषद। नेक्स्ट है हमारे पास अदर रोड्स, जिसमें रूरल एरियाज है, विच लिंक रूरल एरियाज विलेजेस विद टाउन्स, और उनको क्लासिफिकेशन किया गया है अंडर द अदर कैटेगरीज में। आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के लिए सुना ही होगा, और आपको बहुत सारी जगह जब आप ट्रेवल करते होंगे तो आपको होल्डिंग पर एक ब्लैक पर और येलो कलर की सड़क का जैसा सिंबल बना हुआ दिखता होगा, तो ऐसा बैनर लगा हुआ रहता है। तो ये भी पहचान है उस जगह की कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उस रोड को बनाया गया है, यानी जो गांव की सड़क को मेन सड़क से जोड़ा गया है। तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस आपको हमने डिस्कस कराई था कि ये भाई डोर टू डोर सबसे बेसिक जो फ़ायदा हमें मिलता है वो यही है कि हम इसको अनरोल्डिंग प्लेसेस पे बना सकते हैं, डोर टू डोर हमें इसकी सर्विस मिल सकती है। लेकिन इसके साथ कई प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो कैसे कि इनएडुकेट रोड नेटवर्क्स टू मेट द नीड्स ऑफ पीपल, सबके लिए इजीली सब जगह पर जाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो नेशनल हाईवेज बनते हैं वो बहुत लंबे बनाए जाते हैं और काफ़ी जगह के लिए उनके लिए बहुत सारी जगह चाहिए होता है। जैसे हम 6 लेन बनाते हैं तो हम कंजस्टेड नहीं बना सकते हाईवे को, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारी जगह पर जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कहीं पे रिवर है तो उस पर ब्रिज बनाना, कहीं पे अनरोल्डिंग प्लेस है तो इसको इवन करना हुआ, खेतों की जगह को हम उसमें सड़क में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर अनमेटल रोड है तो मानसून में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। रेनी सीजन में कंजस्टेड सिटी से निकलने के लिए हमें बहुत चौड़े रोड की ज़रूरत होती है, और वहाँ कंजस्टेड सिटी है तो हम बड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं। जैसे हम सबकी लिमिटेशंस और सबके फ़ायदे ज़रूर पढ़ेंगे कि हर उसका फ़ायदा भी है और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, तो वो कौन कौन सी हैं। रेलवे इम्पोर्टेंस जो है इंडिया के लिए क्यों है, क्योंकि एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा एक ऐसा सेक्टर है। क्योंकि पहले रेलवे अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, बाद में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया और हमारे पूरे इंडिया के अंदर रेलवे के काफ़ी 18 जोन्स हैं। ये आपके लिए स्पेशल बातें जो मैं बता रही हूँ, जैसे 18 जोन दे रखे हैं। तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के ये ज़रूर बताएं कि आपका जो रेलवे स्टेशन है या आप कौन से आपके सिटी के पास या कौन सी सिटी में जिसमें रेलवे स्टेशन है वो कौन से जोन हेडक्वार्टर्स में आता है। और आप उसको पहचानोगे कैसे, जैसे आपके वहाँ पर लिखा रहेगा नॉर्दर्न रेलवे और फिर आपकी सिटी का नाम लिखा रहेगा, जंक्शन लिखा रहेगा, सिटी का नाम और जंक्शन लिखा रहेगा। तो आप उसको आइडेंटिफाई करके और आप उसका जोन हेडक्वार्टर्स लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब है रेलवे।
रेलवे एक तो पब्लिक लार्जेस्ट सेक्टर है जिसमें जॉब मिल रहा है। और सबसे पहले जो हमने ट्रेन जो चलाई थी, हमारी सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो 1853 में हमने रन करी थी। कहाँ से करी थी? मुंबई टू थाने, और ये 34 किलोमीटर चली थी। तो ये हमारी सबसे पहले वाली ट्रेन का रिकॉर्ड है कि मतलब चलना, जिसने मुंबई से थाने को करा था। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है कि हमारे शरीर बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती है, तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से रेलवे अपने आप में हमारे देश की आर्टरीज है, क्योंकि सारा जो प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल होता है, बहुत बल्क में होता है, तो हम उसको बाय रोड ट्रांसपोर्ट मूव नहीं करवा सकते। तो वहाँ पर हमारे लिए कंटेनर्स में सामान को ले जाने के लिए जो बाय रेलवे सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। और जैसे अभी आपने देखा ही है कि कोरोना के टाइम पर भी रेलवे ने हमारे को बहुत सारी ईजीएस्ट कर दिया था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह खाने के फूड ट्रांसपोर्ट को किया गया था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बाय रेलवे ले जाया गया। पैसेंजर्स को, बहुत सारे पैसेंजर्स को एक साथ ले जा सकती है रेल, बस में ऐसा नहीं होता है। लार्ज स्केल एंड लॉन्ग स्केल डिस्टेंस दोनों है हमारे पास, कहीं पास की सिटीज़ के लिए भी और दूर की सिटीज़ के लिए भी, और फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। अगर बहुत कई दिनों का सफ़र होता है तो वो रेलवे से ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। इंडिया में जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1853 में हुई थी। जैसे मैंने बताया था ना, मुंबई टू थाने हमारे सबसे पहले रेल चली थी। एंड बाय द 1947, ये भारत की आज़ादी के बाद ये हमारे पास डिफरेंट 42 रेलवे सिस्टम थे। फिर हमने इसको नेशनलाइज कर दिया 1951 में, यानी पूरे देश के लिए एक यूनिट बना दी। इस वजह से ये लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड में हो गया, और हमारे पास 18 जोन्स भी हैं। एडिशनल जो है वो ये है कि 150 सालों में हमने इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट किए, चेंजेस किए हैं। जैसे पहले जो रेलवे की पटरियों के बीच का जो गैप था वो कम था, अब बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमारी जो पटरियों का जो डिवीज़न हमने किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर, कि जैसे जगह जगह पे अलग अलग है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो नैरो गेज कहाँ मिलेगा? जैसे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें मिलेंगे नैरो गेज वाली, यानी दो पटरियों के बीच का गैप कम होगा, और उन पर चलने वाले रेल का जो इंजन होगा वो भी उसकी पहचान बताएगा आपको, वो अलग तरीके का होगा। मीटर गेज थोड़ा सा उससे दोनों पटरियों के बीच का गैप ज़्यादा होगा। आर एंड ब्रॉड गेज जो नॉर्मली आजकल जो रन करती हैं वो ब्रॉड गेज वाली होती हैं, जिसमें बहुत सारी ये कह लो रेल के डिब्बे जिनको कहते हो वो बहुत सारे होते हैं। तो ये था हमारे इम्पोर्टेंस, जो रेलवे की इम्पोर्टेंस। और आपको ये जो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज है, इन तीनों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब